तो 13 नंबर पे आपका एल्युमिनियम आता है। कौन आता है? एल्यूमिनियम। 13 नंबर पे एल्यूमिनियम आता है। अब हम एल्यूमिनियम की बात करते हैं, तो एल्यूमिनियम को हम लोग प्रतीक में एल से दर्शाते हैं। किससे? एल से। तो कैपिटल ए और स्मॉल एल। अब सुनो, एल के पास 13 इलेक्ट्रॉन तो 13 प्रोटॉन। अब चलो भैया, इसकी क्षमता 2 की है, यहाँ 2, फिर यहाँ 8 की है, यहाँ 8, 2 8 10, इधर बचा 3, कितना हुआ? 13 हो गया। तो एल्युमिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 8 3 होगा। कितना होगा? 2 8 3। कोई दिक्कत किसी को? अच्छा, 14 नंबर की बात करते हैं। तो 14 नंबर पे आएगा आपका सिलिकॉन। कौन आएगा? सिलिकॉन आएगा। सिलिकॉन को दर्शाते हैं SI से। किससे? SI से। जो हम जिस शीशे में अपना चेहरा देखते हैं, उस शीशे के एक तरफ जो कलई किया हुआ भाग होता है वह SiO2 का पेंट होता है, जिसको लाल रंग का ऑक्साइड पेंट कहते हैं। ठीक है? जो शीशा होगा, समतल दर्पण जो भी होता है, समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, उस पे जो ये लेपिंग किया गया कलई, ये आपका SiO2 या Ag का या Hg का, इन तीनों का किसी किसी पर इसका, किसी पर इसका, किसी इसका पेंट किया गया होता है। तो जिस शीशे के दूसरे हिस्से पर SiO2 का पेंट किया गया होता है, वो लाल रंग का ऑक्साइड पेंट होता है। ऑक्साइड पेंट, जिसको हम लोग कहते हैं सिलिकॉन ऑक्साइड। क्या कहते हैं? सिलिकॉन ऑक्साइड। जो चिप बनती है, मोबाइल में लगाई जाती है, वो भी सिलिकॉन की ही बनती है। मतलब सिलिकॉन एक प्रकार का आपका एलिमेंट है, यानी तत्व है। सोच लो आप, इसलिए सिलिकॉन की हम बात कर रहे हैं। सिलिकॉन को SI, अब SI 14 नंबर पे आ रहा, तो यहाँ देगा 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ देगा 8 8 2 10, 10 4 14। सही बात है। अब आइए चलते हैं 15 नंबर पे। किस पे? 15 पे आपका कौन आएगा? फास्फोरस। देखिए भैया, लोग कहते हैं फास्फोरस खेत में फेंकना है, ठीक है, जिंक फेंकना है ना, यूरिया फेंकना है। तो जिंक का भी फॉर्मूला आपको बता देता हूं। जब भी जिंक की बात आती है तो हम लोग जिंक को Zn कहते हैं। फास्फोरस की बात आती है तो फास्फोरस को हम लोग P से दर्शाते हैं। यूरिया की बात आती है तो यूरिया को NH2CO NH2 के नाम से जानते हैं। ठीक है? जब हम लोग जो पेशाब करते हैं, जो यूरिन होता है, क्या होता है? यूरिन। जो पेशाब किया जाता है तो वो जो गैस निकलती है वो आपकी अमोनिया गैस होती है, NH3। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन और कंपाउंड NH3। ठीक? नाइट्रोजन 1 मोल, हाइड्रोजन 3 मोल। नाइट्रोजन 1 मोल, हाइड्रोजन 3 मोल, 1 3 मोल मिलता है तो NH3 बनता है। जो कि जो लोग पेशाब करते हैं उसमें बदबू आती है तो NH3 होता है, अमोनिया गैस होती है। इसको अमोनिया गैस भी बोला जाता है, इसको अमोनिया गैस भी कहते हैं। ठीक है? अब आगे बढ़ो। देखो, फास्फोरस को P से दर्शाएंगे। फास्फोरस 15 नंबर पे आता है, तो इलेक्ट्रॉन भी 15, प्रोटॉन भी 15, तो यहाँ देगा 2, यहाँ 8 2 8 10 5 15। तो लास्ट में इसका कितना बच रहा है? इलेक्ट्रॉन 5 को, तो 2 8 5, कितना हुआ? 2 8 10 5 15। 16 नंबर पे आपका आएगा सल्फर। भैया सल्फर भी देखो फेंका जाता है खेतों में, जो धान होता है, गेहूं होता है, ठीक है, कीटों को भगाने के लिए सल्फर का भी यूज किया जाता है। ठीक? फसल को सुरक्षित करने के लिए सल्फर का भी यूज किया जाता है। सल्फर को देखो, सल्फर जहां पे बात आई, सल्फर को हम लोग S से दर्शाते हैं। किससे? S से दर्शाते। सल्फर में ऑक्सीजन से ज्यादातर रिएक्शन करके कई प्रकार का कंपाउंड बनाता है, जैसे SO2 बनाता है, जिसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड। ठीक? तीसरा बनाएगा SO3, SO तो बनाएगा, सल्फर ऑक्साइड क्यों बनाना है? दूसरा बना रहा आपका SO2, जिसको बोलेंगे सल्फर डाइऑक्साइड। 2 रहेगा तो डाई, 1 रहेगा तो इसको मोनो, 2 रहेगा तो डाई, 1 इसको मोनो, 2 रहेगा ऑक्सीजन,
इसको बोलेंगे डाई, 3 रहेगा ट्राई, 4 रहेगा टेट्रा, 5 रहेगा पेंटा, 6 रहेगा हेक्सा, ऐसा बोलेंगे। तो ये सारी चीजें आती हैं। तो SO3 को बोलेंगे सल्फर ट्राई ऑक्साइड, या इसको बोलेंगे सल्फाइड। क्या बोलेंगे? सल्फाइड। तो इसको देखो सल्फर डाइऑक्साइड बोलेंगे, इसको सल्फर डाई ऑक्साइड, इसको बोलेंगे सल्फाइड या सल्फर ट्राई ऑक्साइड, सल्फर ट्राई ऑक्साइड। एक आता है आपका SO4 जिसको कहते हैं सल्फर टेट्रा ऑक्साइड, सल्फर टेट्रा ऑक्साइड, या इसको बोलेंगे सल्फेट, या सल्फर टेट्रा मतलब 4 ऑक्साइड, ऐसे करके आता है, कंपाउंड में आता है। बट बात यह कि सल्फर की हम चर्चा कर रहे थे, तो सल्फर को समझो। देखो भाई टॉपिक आती हैं तो बता देता हूँ बच्चों की, ताकि किसी को दिक्कत ना हो। हर टॉपिक खींच देता हूँ। सल्फर कितने नंबर पे है? 16 नंबर पे। सही बात है। चलो भाई अब इसको समझो। सल्फर को दर्शाते हैं S से, इसके पास 16 इलेक्ट्रॉन तो 16 प्रोटॉन, यहां बनेगा 2, यहां बनेगा 8, 2 8 10 और 6 16, वहां 3 4 5 6, तो यहाँ 7, फिर आएगा 0, मतलब टोटल 8। ठीक है, तो 8 दिखाएगा। आगे देखो 17 नंबर पे कौन आएगा? 17 नंबर पे आएगा आपका क्लोरीन। कौन आएगा? क्लोरीन आएगा। ठीक, 17 नंबर पे कौन आएगा? क्लोरीन। क्लोरीन को Cl से दर्शाते हैं। किससे? Cl से। Cl के पास 17 इलेक्ट्रॉन तो 17 प्रोटॉन। अच्छा, इसमें 2 देगा, इसमें 8, 2 8 10 और 7 17। आ रही है चीज समझ में? 18 नंबर पे आएगा आर्गन। क्या आएगा? आर्गन देखो ये इनर्ट गैस है, अभी बोला था इनर्ट गैस, जो किसी से रिएक्शन नहीं करता है, जो किसी से अभिक्रिया नहीं करता है, उसको कहते हैं इनर्ट गैस। सिंपल चीज। तो आर्गन को दर्शाते हैं Ar से। ये आर्गन गैस ही भरी जाती है एक विद्युत बल्ब में, जो 12 रुपए का बल्ब आता है उसमें आर्गन ही गैस भरी जाती है। कौन भरी जाती है? आर्गन गैस भरी जाती है। ठीक है, समझ रहे हो? आर्गन आता है 18 नंबर पे। ठीक, आर्गन 18 नंबर पे, तो यहाँ 2, यहाँ 8, 2 8 10 8 18, मतलब हाई पूरा भर गया। देखिए सुनिए, है तो 18 क्षमता, हे वाले कक्षक को छोड़ करके सभी कक्षक में उसका कम से कम अष्टक पूरा होना चाहिए। अष्टक मतलब होता है 8 इलेक्ट्रॉन। देखो 8 है तो अष्टक, तो 18 क्षमता बड़ी है, 18 तो ज्यादा वाली क्षमता है, कम से कम 8 होना चाहिए। बात ये है 32 वाले में भी कम से कम अष्टक पूरा होना चाहिए, और अधिक से अधिक 32, कम से कम अष्टक 8 और अधिक से अधिक 18, अधिक से अधिक भी 8, कम से कम भी 8, और अधिक से अधिक भी 2 और कम से कम भी 2। ये बात है। 19 नंबर पे कौन आएगा? पोटेशियम आएगा। अब सुनो ध्यान से इसको, पोटेशियम पे एक कहानी बताता हूं आपको। पोटेशियम बहुत जल्दी हवा से रिएक्शन करता है। पोटेशियम हवा से बहुत ज्यादा अभिक्रिया करता है, अभिक्रिया करता तो आग लगाएगा। पोटेशियम को बड़ा बचा के रखा जाता है। पोटेशियम का जो लैटिन शब्द है, लैटिन नाम है, वो है केलियम। अच्छा आप तुम सोचो, पोटेशियम को ऐसे लिख रहे हो तुम, लेकिन दर्शाते हो तुम के से क्यों? क्योंकि पी से स्टार्ट हो रहा है, लेकिन दर्शाते के से क्यों है? सोडियम जो Na से आ रहा था, सोडियम S से शुरू होता है, बट सोडियम को Na से क्यों दर्शाते हैं? क्योंकि उसका जो लैटिन नाम है वो है नेट्रियम, और इसका जो लैटिन नाम वो है केलियम। इसको बोलेंगे लैटिन जो नेम है, लैटिन नेम है वो है आपका केलियम। क्या है? केलियम। और जो सोडियम वाला आता है, सोडियम को कंफर्म, सोडियम Na होता है, और इनका लैटिन नाम, इसका लैटिन नाम क्या होगा? नेट्रियम होगा। क्या होगा? बातें ये होती हैं, बट इनको दर्शाया जाता है नेट्रियम
ठीक है, जो लैटिन शब्द है नेम है वो लैट्रियम एन यानी सोडियम है, और जो के आपका केलियम बट दर्शाया जाता है उसको के से, इसलिए वो क्या है पोटेशियम। ठीक, देखो पोटेशियम को किसे दर्शाएंगे के से, सही बात है ना, बोलते हैं केलियम है पोटेशियम। इसके पास 19, यहाँ देगा 2, यहाँ देगा 8, 2 8 10, 8 18, एक बच रहा है उसको दे देगा, क्योंकि 5 कम से कम इसका पूरा हो गया। ठीक, लास्ट आता है 20, 20 पे खत्म करता हूं, लास्ट 20 नंबर पे आएगा कैल्शियम। कैल्शियम की कहानी स्टार्ट करते हैं। कैल्शियम 20 नंबर पे आएगा। कैल्शियम को दर्शाते हैं सीए से, जहां भी आपको सीए दिखेगा, सुनो, जो दूध पीते हो उसमें भी कैल्शियम, जो केला खाते हो उसमें भी कैल्शियम है। कैल्शियम भैंसों पशुओं को पिलाया जाता है, दांत में भी कैल्शियम है, कैल्शियम फास्फोरस, हड्डियां कैल्शियम से मजबूत होती है, कैल्शियम की मात्रा कम नहीं होनी चाहिए। तो सीए ये 20, यहाँ 2, यहाँ 8, 2 8 10, 8 18 और 2 20, ये आपके टॉपिक कितनी अच्छी थी।